चलो देखो, इस वीडियो में हम कुछ केमिस्ट्री के मेन टॉपिक का बात करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे, किसी भी तत्व का संयोजकता निकालने के लिए सीखेंगे, धातु और धातु उपधातु को भी निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद आयन बताएंगे कि वह धनायन है या ऋणायन है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता निकालने के पहले आपको कुछ इसमें मेन टॉपिक को याद रखना पड़ेगा। जैसे आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों में बांटा गया है 118 तत्व। ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो चलो इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे। एस के नीचे 1 लिख लेंगे, पी के नीचे 2 लिख लेंगे, डी के नीचे 3, एफ के नीचे 4 लिख लेंगे। और कुछ इधर पॉइंट घेर करके लिखे हुए हैं। एस में 2, पी में 6, डी 10, एफ 14। एफ कितना लिखना है? 14। ये जो S2 है, इसका मतलब S ब्लॉक में जो है वर्ग की संख्या कितना है? 2 है। P ब्लॉक में वर्ग की संख्या 6 है। D ब्लॉक में वर्ग की संख्या 10 है। F ब्लॉक में 14 है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेन ये चीज है। S P D F लिख लेंगे, उसके बाद नीचे में 1 2 3 4। पहले इसलिए लिख लेंगे कि वीडियो लंबा हो जाए। देखो, तो यहाँ से पहले S को उठाएंगे। जब S को उठाएंगे तो जिसको भी इधर से उठाएंगे उसको 2 बार लिखना है। S को हम पकड़े, S को 2 बार लिख दिए। पहले कोई अंक नहीं लिखेंगे, S को 2 बार। फिर आ जाओ, S को जब 2 बार लिख लिए तो अब P। जैसे P को समझ लेना कि गए उठाने के लिए, तो ये P बोला। जब तक S नहीं जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो फिर पहले P तब S, P, यहाँ देखो P S P S, फिर P भी खत्म। उसके बाद हम जब D को गए उठाने के लिए तो D बोला कि जब तक वो दोनों नहीं जाएगा तब तक हम भी नहीं जाएंगे। इसको एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। तो इसलिए DPS 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 जब भी लिखेंगे तो 2 बार। अब F भी वही, FDPS 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 2 बार। अब क्या करेंगे, S के नीचे में जो 1 है, इसमें जितना भी S है 1 से गिनती स्टार्ट कर देना। S के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, P जहाँ है, P में कहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे? 2 से। P देखो कहाँ है? यहाँ 2 से डायरेक्ट 2 3 4 5 6 7 तक लिखेंगे। उसके बाद D में गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से। देखो यहाँ 3 4 5 6। F में कहाँ से गिनती लिखेंगे? 4 से। देखो 4 5, अब F है ही नहीं। उसके बाद ऊपर में ये क्या लिखे हैं? तो S ब्लॉक में कितना वर्ग है? 2। जहां भी S लिखा रहेगा उसके ऊपर 2 लिखना। S2, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2। जहां भी S आएगा सब जगह 2 लिखें। जहां P आएगा उसके ऊपर में 6 लिखेंगे, P के ऊपर 6। इसी प्रकार से वहां तक लिख लेंगे। जहां D आएगा उसके ऊपर 10 लिखेंगे, 10। जहां F आएगा उसके ऊपर 14 लिखेंगे। F 14 F 14। अब हम सिर्फ एक तत्व को बताएंगे और इसी के मुताबिक कह सकते हैं 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, धातु, अधातु, उपधातु, आयन ज्ञात कर सकते हैं। बस एक तत्व के बारे में यदि सही सीख जाएंगे तो। तत्व का नाम है, जैसे सोडियम संकेत है Na,
इसका यदि परमाणु संख्या कहा जाए तो 11। परमाणु संख्या याद होना चाहिए। देखो परमाणु संख्या 11 है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से करेंगे, पहले इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद फिर अंक में भी लिखेंगे। देखो इस रूप में कैसे, तो हमको 11 पुराना है। एक चीज याद होना चाहिए, देखो बोर मॉडल के अनुसार इसमें जो बोर मॉडल जो थे, ये कक्षा जो बांटे थे के एल एम एन। अब हम ऐसे समझेंगे, के में ज़्यादा से ज़्यादा, के कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो बोलेंगे 2। दूसरा में देखो, दूसरा में इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। जैसे n जो लिखेंगे एक कक्षा को दिखाएंगे, जैसे पहला कक्षा में, पहला कक्षा 1 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। पहला कक्षा में 2, फिर हम देखेंगे ये दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 n जहाँ है वहाँ रखेंगे 2, इसका मतलब देखो 2 2 दूनी 4, इसका मतलब 8। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। अब तीसरा कक्षा तो 2, वही फॉर्मूला याद रखेंगे, ये 2n²। तो आगे बढ़ते चला जाएगा, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप याद कर सकते हैं 2n² फॉर्मूला से। यहाँ n जो है ये कक्षा रखें। अब देखो हम तीसरा कक्षा में, तो n का वैल्यू 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 3 3 18। इसका मतलब तीसरा कक्षा में कितना रह सकता है, 18। चौथा कक्षा में देख लेते हैं, 2n का वैल्यू 4 करने मतलब 2 4 जो 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आप 5वीं कक्षा का निकाल सकते हैं, 6ठी कक्षा का निकाल सकते हैं। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे, सिर्फ ऊपर 11 पुराना है, ऊपर वाला जोड़ कर 11 पूरा लो, 2 यहाँ देखो 2 2 4 4 6 4 10, और इससे बस कितना निकालना है, 1। इससे हम कितना निकालेंगे, 1 निकालेंगे। यहाँ देखो 2 2 4, हमको 11 पुराना, ऊपर वाला जोड़ 2 2 4 6 10, यहाँ 2 गो है, हमको सिर्फ कितना चाहिए, 11 पुराने 1। इसका मतलब इससे 1 निकाल लेंगे, सिर्फ 1 निकालेंगे। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, 1s2 2s फिर 2p फिर 3। s से हम कितना इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकाले, तो बोलेंगे 1। तो ये हो गया संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका। दूसरा यदि अंक में निकालना चाहेंगे तो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा लो कि यहाँ जो लिखा रहेगा 1 2 3, तो ये होगा पहली कक्षा। 1 है तो इसका मतलब समझेंगे पहली कक्षा। 2 है तो इसमें देखेंगे 2 और कहीं है, तो 2 में कौन कौन सा आएगा, इसको हम लिखेंगे। जैसे देखो 1 और कहीं है, नहीं है, इसका मतलब पहला कक्षा में, इसके ऊपर देख लो कितना है, 2 होगा। अब देखो दूसरा कक्षा में, नीचे में 2 है, हाँ 1 यहाँ है 1 यहाँ। अब इसके ऊपर वाला जोड़ लो, 2 और 6 कितना, 8। अब देखो 3 है नीचे में लिखा हुआ, कहीं भी लिखा है 3 है, इसका मतलब तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सही से निकालने के लिए सीख जाए तो संयोजकता निकालना आसान होता है। संयोजकता के लिए कुछ नियम यहाँ लिखा हुआ है। यदि संयोजकता निकालना है तो मेन फोकस करना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। यदि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा यही हुआ, अंतिम कक्षा में 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4 तक यदि रहेगा यहाँ, तो उसका जो संयोजकता होगा
तो वही रह जाएगा। 4 हो तो उसका संयोजकता 1 2 3 4 ही होगा। 1 होगा तो संयोजकता 1 2, अंतिम कक्षा में 2 होगा तो उसकी संयोजकता 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4 बोलेंगे। लेकिन अंतिम कक्षा में यदि 4 से ऊपर हो, कह सकते 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इलेक्ट्रॉन हो तो उसका संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो 8 में से घटाकर निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 5, तो पूछेंगे इस तत्व की संयोजकता कितना होगा, तो 8 में से 5 घटा देंगे, कहने का मतलब 3 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो 1 है, इसकी संयोजकता कितना? 1। यदि यहाँ 2 रहता तो संयोजकता 2, 3 रहता तो 3, 4 रहता तो 4। उसके बाद यदि बाई चांस यहाँ 6 रहता तो पूछेंगे कितना संयोजकता था, हम तो नियम पढ़े हैं, 8 में से घटा देंगे। 4 से ऊपर गया कि 8 में से घटा देंगे, 8 में से 6 घटा देंगे तो उसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो संयोजकता भी निकाली। अब धातु अधातु उपधातु के लिए नियम यहाँ देख लो। धातु रहेगा तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या 1 हो, 2 हो, 3 हो तो धातु का। यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 रहेगा तो उपधातु कहलाएगा। यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो वह अधातु कहलाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं अंतिम कक्षा में 1 है, ये तो धातु में आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, तो बोलेंगे धातु होगा। उसके बाद आयन बताना है कि ये धनायन होगा कि ऋणायन, तो यहाँ पर हम लिखे हुए यदि 1 2 3 4 अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 तक रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब वो धनात्मक होगा। यदि 4 से ऊपर चला गया 5 6 7 8 तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, कहने का मतलब माइनस। तो यहाँ पर 1 ही है, 1 से 4 तक रहेगा तो प्लस, 4 से ऊपर जैसे जाएगा तो माइनस। तो यहाँ अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे, संयोजकता में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 1 है। इसका मतलब ये क्या होगा, तो बताएंगे। वहां तो हम नियम पढ़े हैं कि ये तो सर क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ लिख देंगे धनात्मक। यदि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो हम पढ़े